देखिए जाबर राम who is in related to Jaisalmer, Pokhran Tehsil, was charged थोड़ा नीचे का was charged under section 3 and section 9 of Official Secret Act and 152 and 338B of BNS 1923. तो जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए हैं उसमें कल अरेस्ट किया था अक्यूज्ड को, आज पुलिस कस्टडी के लिए 5 डेज के लिए प्रोड्यूस किया और अभी ऑनरेबल कोर्ट ने 4th of Feb तक पुलिस कस्टडी को स्वीकार किया। देखिए जो चार्जेस मोडस ऑपरेंडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोडस ऑपरेंडी बड़ी क्लियर है। जैसे 2025 में अभी 8 केसेस अपने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बुक किए थे और 2026 का ये पहला केस है जो श्रीमान एडीजी साहब प्रफुल्ल कुमार जी के निर्देशन में उनकी टीम द्वारा किया गया है। और प्राइमा फेसी जब लीड मिली तो उसके बाद जब अक्यूज को ट्रैक किया गया तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो कि अगर प्रीवियस एक्ट से सभी जोड़ें तो सभी केसेस की वही एक पाकिस्तानी जो जासूस है उनकी मोडस ऑपरेंडी वाला काम ही इसमें किया है। हनी ट्रैप और पैसे से रिलेटेड चीजें दोनों ही इस केस में शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर कब से लगा हुआ है? देखिए ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कनेक्ट सभी चीजों से करते हैं, बाकी ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं वो किस तरह से इंडियंस को अपना एजेंट बनाकर काम करा रहे हैं, इसी सीक्वेंस में इस पूरे सिनेरियो को, इस अपराध को देखा जाना चाहिए। और सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान निरंतर इन गतिविधियों को मॉनिटरिंग करते हुए और सारे केस क्रैक कर रही है। प्रीवियसली जितने भी अक्यूज्ड 2025 में हमने किए थे वो सभी आज जीसी में हैं। और एविडेंस की बात करें तो सभी एविडेंस इस केस में भी मौजूद हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ पता लगा? कितने ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के साथ इसके हुए हैं और क्या ये कभी खुद भी गया है? देखिए इस केस में फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है वो तो है ही। एक इसमें जो एक अलग एविडेंस आई है, इस जाबर राम ने खुद के एक सिम लिया, खुद के नाम से सिम इशू किया, पाकिस्तानी एजेंट्स को उस सिम को अपलोड कराया व्हाट्सएप को, ओटीपी शेयर किए इन्होंने और उसके बाद जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है पाकिस्तानी रेंज की, आर्मी की और भी जो भारत देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को छीन करने वाली सारी चीजें हैं वो इस एक्ट इसने किया है और वो डॉक्यूमेंट पे अभी अवेलेबल है। आप हैंडलर से अभी जो ये जो सीडीआर जो आई है उसमें लगभग इसके अभी 2 साल की सीडीआर है, कनेक्टेड है और सिंदूर के टाइम से भी ये था, अब भी कंटिन्यूअसली है। 3 जो मोबाइल नंबर है जो इसमें जीसी भाटी के नाम से एक था, एक एसपी शर्मा के नाम से एक था और एक वर्चुअल नंबर पे कनेक्टेड था। 3 नंबर्स पे ये रेगुलरली टच में था। नहीं सर, जो आज पेश किया गया है जासूस को, एजेंट को, कितने दिन की रिमांड मिली है? देखिए जासूस को जो पेश किया है, जासूस को जो पेश किया उसमें 4 फरवरी तक की रिमांड अभी कोर्ट ने स्वीकृत की है। और इस केस में जो अनुसंधान अधिकारी हैं हमारे चेतन शर्मा जी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कलेक्ट किए हैं वो आज की डेट में ही अक्यूज्ड को कन्विक्ट करने के लिए सफिशिएंट है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव था? लंबे समय से एक्टिव था। अब ये सिंदूर के टाइम से और उससे पहले से बहुत लंबे समय से ही ये कनेक्टेड था अक्यूज्ड। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी इसकी हैं, वो अभी लेना बाकी हैं, अभी रिकॉर्ड पे आज आई नहीं है।
रीजन बिहाइंड कि कल ही अरेस्ट किया है, अब आगे का फर्दर प्रोसीडिंग करेंगे।